सर हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ बिजी सर? आपने वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को एंगेज रखा सर। तो मैंने क्या किया वहाँ जैसे वी हैड 24 आवर्स। ओके, सर 24 आवर्स में द बिग प्रॉब्लम देयर इज आल्सो द मोनोटनी। आप पूरा दिन क्या करोगे 24 आवर्स में? अनलेस यू हैव ए रूटीन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पास टाइम। तो मैंने वहाँ रूटीन ये बना ली, जैसे सुबह हम 6 बजे में उठता था। मैं 6 बजे उठ के ही 6:30 तक ब्रश वश किया, तो 6:30 से 7:30 तक वॉकिंग कर लेते थे हम। वो वॉकिंग करने की जगह थी। एंड देन योगा कर लिया 40-45 मिनट्स, ठीक है। एंड देन प्राणायाम कर लिया। तब तक 8:30-9 बज जाता था। तब तक नाश्ता आता था, नहा के नाश्ता वाश्ता कर लेते थे। एंड देन टिल 12 o'clock, फ्रॉम 6 to 12 जेल खुला रहता है, मतलब सेल खुला रहता है। तो जैसे 10 बजे, 9:30-10 बजे तक नाश्ता कर लिया मैंने, तो 10 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था मैं। जैसे 10 बजे से लेके जिस तरह से ऑफिस टाइमिंग होता है ना, 10 से 1:30 बजे तक, सर तो पढ़ लिया। एंड देन 1:30 से 2 लंच कर लिया, आधा घंटा रेस्ट कर लिया। हमारे क्या करते, 12 बजे से लेके 3 बजे तक जेल खोलते हैं। सबसे पहले 6 बजे खोलते हैं, 12 बजे बंद कर देते हैं। सर उसके बाद 12 बजे बंद करके 3 बजे खोलते हैं, वापस 5:30 बजे बंद कर देते हैं। तो जैसे पढ़ लिया मैंने, करीब 3.5-4 घंटे पढ़ लिया, और 2 से 3 थोड़ा रेस्ट कर लिया, 3 बजे वापस खुलते थे। खोल आते ही कि हम चाय वाय पी लेते थे 3 साढ़े 3 बजे तक। सर एंड अगेन 3:30 बजे से 5:30 बजे, 5:30 मतलब 4:30 से 5:30 वापस थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे। हम जब इधर अहमदाबाद जेल में थे, तो बैडमिंटन खेलने की मतलब व्यवस्था थी वहाँ। सर तलोजा में नहीं था, बिकॉज आई स्टेड 5.5 ईयर्स इन अहमदाबाद एंड 1.5 ईयर्स इन तलोजा नवी मुंबई। तो उसके बाद वापस नहा के, एंड देन अगेन फ्रॉम 6 to 8 वापस थोड़ा पढ़ लेता था मैं। एंड देन खाना खा के 10 बजे सो जाता था। सो बेसिकली अबाउट 7 to 8 आवर्स ऑफ रीडिंग, एंड 2-2.5 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, एंड देन थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन ये कर लेता था। और जब टाइम मिले, जो जितने कैदी मिलते थे उनसे बातें कर लेते थे, उनकी पूछ लेते थे, उनकी लाइफ के बारे में पूछ लेते थे। और उसमें बहुत बार हमें पता भी चलता था कि इनके माइंडसेट क्या होता है। जैसे हम यहाँ अहमदाबाद जेल में थे, हम लोग रनिंग करते थे वहाँ, थोड़ा वॉक और रन करते थे। तो वहाँ कभी कभी कैदियों को भेजते थे कि वहाँ जो नए कैदी आते हैं उनको सफाई करने के लिए भेज देते थे। तो ये एक हमारे साथ दौड़ता था, एक हमारे हमारे साथ। तो उससे जैसे ही बातचीत करने लगे, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो? उसने बोला कि सर मैं पहले चोर था, तो बाद में क्या हुआ, सब पकड़ा गया मैं, इसलिए जेल में आया। तो हमारे साथ दौड़ता था ना, हमने पूछा कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसने बोला कि साहब देखो, आप तो अफ़सर हो, आप आपकी ज़मानत हो जाएगी, बाहर जाओगे, आपकी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, मैं ज़मानत हो जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, मेरी कोई नौकरी मिलेगी नहीं। और पिछले बार क्या हुआ था सर, मैं 2 गलती से पकड़ा गया था मैं। एक तो एक साथी को ले गया था मैं, ठीक है? वो, और उसके बाद वो साथी ने क्या किया, उसने कोई गलती की, इससे अलर्ट हो गए लोग और हमारे पीछे भागने लग गए। और जब पीछे भागे तो क्या सर, मैं दौड़ मैं नहीं भाग नहीं पाया, इसलिए मैं पकड़ा गया। पाया। तो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाहर पकड़ा नहीं जाऊंगा। इस बार सर मेरी सिस्टर की शादी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, और इस बार मैं पकड़, मतलब ये दोनों गलती मैं सुधार दूंगा। उस मेरे साथी को तो मैंने भगा दिया, मेरे साथ भी नहीं रख रहा हूँ, और इस बार मैं इतना दौड़ूंगा तो कोई पकड़ ही नहीं पाए मुझे। सो इस तरह से, मतलब इट वाज एन एक्सपोजर टू देयर लाइफ, क्या सोचते हैं अपने अपने बारे में, दूसरों के बारे में। तो कैदियों से बात कर ली, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज हो गया, पढ़ाई हो गई, और इनसे बातचीत हो गई। एंड देन जो बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि जैसे आप 8 घंटे बुक पढ़ रहे हो आप, जो देन यू एस्केप जेल। अब जैसे यस आप, यस you don't live in the jail because you're in the book, in the world of the book. If you are reading Dostoevsky, you're in the Dostoevsky's world. If you are reading, जैसे हमारे कर्नाटका का बहुत अच्छे एक राइटर है कुवेम्पू नाम से, उनकी सारी किताबें पढ़ी मैंने। then see, these are the best writers, best minds. टॉल्स्टॉय हो, दोस्तोवस्की हो, all these are the best minds. सर जेल में लाइब्रेरी थी सर? नहीं, लाइब्रेरी भी थी, बट वी कुड गेट बुक्स फ्रॉम आउटसाइड। सर सर हाँ, सो मैंने हर तरह की बुक पढ़ी। देन यू आर लिविंग विद देम। Sure. व्हेन यू आर रीडिंग टॉल्स्टॉय, यू आर नॉट जस्ट रीडिंग ए बुक, यू आर लिविंग विद दैट पर्सन। तो आप देखो, लिविंग विद टॉल्स्टॉय इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर लिविंग इन हिज वर्ल्ड विद हिज कैरेक्टर्स। हाँ, आई बिकेम पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड। सर
So that is how I escaped those 8 hours. आप 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइजिंग आउटसाइड इज ऑल्सो सेम. सो 10 hours से escaped. एंड देन आप 8 घंटे सो रहे हो तो वो भी बाहर सोना अंदर ज़्यादा अच्छी नींद आती थी क्योंकि किसी की चिंता नहीं है. ठीक है, एक ही केस की चिंता है, वो कितने दिन चिंता करोगे केस की. देन यू गेट यूज टू दैट केस, दैट यू गेट यूज टू दैट बीइंग इन जेल. एंड देन सुबह आपने एक्सरसाइज कर लिया, थक गए, ठीक है, अच्छी नींद आ जाती थी. एंड देन आपके 2-3 घंटे उसमें चले जाते हैं, आपके खाने पीने उन सब में, और 3-4 घंटे बातों में चले जाते हैं. सो इस तरह से somehow I made a routine, stuck to the routine, and then remained positive, and तो इसीलिए I could manage my time. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.